नहीं रहते। ठीक है, तो और इनफैक्ट इनको सर्जन कहते हैं, सर्जन ऑफ पिजन। ये सर्जरी करते हैं पेड़ की, और अंदर से भी बहुत डीप में अगर 3, 4, 5, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच नीचे भी कोई कीड़ा होगा तो उसको भी खींच के लिया। प्रकृति ने कितना गजब का जादू दिया। उनकी जो टंक होती है हमारे तो पीछे से जुड़ी, इनकी आगे से जुड़ी है। तो जब ये निकालते हैं ऐसे जीव ऐसे, तो ये बहुत लंबी जीव जो है अंदर तक जाती है, और उसमें बहुत लसलसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, उसमें कीड़ा चिपकता है और वो ऐसे लेता है। सुनने के लिए भी वो जैसे कभी नॉक करते हैं, ट्री को ऐसे नॉक करते हैं, नॉकिंग करते हैं और फिर कान लगा के सुनते रहते हैं। तो उन्हें महसूस हो जाता है कहाँ कीड़े हैं, और फिर वहाँ वो नॉक करते हैं, वहाँ से कीड़ा निकलता है। नहीं होते परिंदे तो फिर हमारी प्रकृति थोड़ा सा बड़ी शुष्क रहती है, क्योंकि ये जो क्रंदन है प्रकृति का माली कहते हैं इनको। अगर ये नहीं होते तो प्रकृति में जो माली का काम है वो कौन करता? पेड़ पौधों के लगाने के लिए देखिए इतने बड़े जंगल जो दिख रहे हैं ना, इनमें हम कभी पेड़ लगाने नहीं गए, कोई भी नहीं गया, हम भी नहीं गए, कोई नहीं गया। इनको कौन लगाता है? ये पक्षी लगाता है। ये बीजों को एक जगह से ले जाते हैं, दूसरी जगह परासरण करके, प्रकीर्णन करके वहाँ जो है स्थापित करते हैं, नए पौध जन्म लेती हैं, और ऐसे हमारे जंगल बनते हैं। अगर पक्षी नहीं होते तो पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो जीवन संभव नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि डॉक्टर ऑफ पीजेंट प्लांट्स। तीसरा क्या है, ये अच्छे पॉलिनेटर होते हैं, ये पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अगर ये नहीं होते तो आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता जो खाते हैं संभव तो हम नहीं खा पाते। ठीक है, पक्षी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं, और उनके सुंदर घोंसले जो हैं वो निसंदेह एक मूल प्रेरणा है मानव जाति के लिए। कहते हैं कि एक घर जो पैसों से बना हुआ है और एक घर जो भावों से बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये पक्षी एक बहुत सुंदर पक्षी है जिसको हॉर्नबिल कहते हैं, और हॉर्नबिल लगभग इतना बड़ा पक्षी होता है, और इसकी चोंच के ऊपर भी एक बिल सा बना होता है, इसलिए इसको हॉर्नबिल कहते हैं, और इसको धनेश भी कहते हैं। धन का ईज देखने के बाद धनाढ़ होने वाले हैं। तो ये पक्षी जो है एक सुंदर सा घोंसला बनाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ ढूंढता है, उसमें खोखला ढूंढता है, उस खोखले ढूंढने के बाद फिर उसमें क्या करता है कि सफाई करता है, दोनों मिलकर, मेल एंड फीमेल। और इतना बड़ा पक्षी फिर जब ये मिट्टी लाते हैं, मिट्टी से अपने उस होल को बंद करते हैं, जो खोखला देखते हैं उसको बंद करते हैं, और जब छोटी सी जगह रह जाती है तब उसके बाद वो फीमेल अपने पंखों को गिराना शुरू करती है, और पंखों को गिराने के बाद उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, और वो उसके अंदर चली जाती है घोंसले के अंदर। फिर मेल उसको कम्प्लीटली बंद कर देता है, एक्सेप्ट छोटे 2-3 होल छोड़ के, और उसके बाद फिर कवायद शुरू होती है जीवन को जीने की, जिस्तजू जो है वहाँ शुरू होती है, और मेल जो है वो 5 से 7 हफ्ते तक फूड लेके आता है फीमेल के लिए। ठीक है, और बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि ये फलों पर आधारित इनका जीवन है ज़्यादातर, ये फल खाने वाले पक्षी, और अपने गले में इकट्ठा करके लाता है, फिर टॉस करके इनको निकाल के उसको खिलाते रहता है, और ये 5, 6, 7 हफ्ते की जो कवायद है वो अंदर चलते रहती है। फीमेल एग्स ले करती है, हैच करती है, और उनकी देखभाल करती है, और मेल भी रोज़ कान लगा के सुनते रहता है। जिस दिन अंदर से खबर आती है ऑल इज़ वेल, तो उस दिन वो फिर दरवाजे को उखाड़ते हैं, उस दीवार को तोड़ते हैं, जो दीवार एक नई ज़िंदगी तक पहुंचाती है बच्चों को माँ किनारे पे लाके बहुत ज़ोर से पुश करती है, और पुश करने के बाद बच्चे नीचे गिरते ही अपने पंख खोलते हैं। उनकी समझ में आ जाता है उड़ान ही उनकी ज़िंदगी की वानगी है। ठीक है, और उड़ना ही उनके जीवन का काम है। हम लोगों को भी उड़ना है, लेकिन हमें ज़मीन पर रह के उड़ना है, हम लोग हवा में उड़ते हैं।